गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आप सबको लिए 2017 में पूछा गया हुआ सवाल है। 2017 के शायद फर्स्ट वाले में पूछा हुआ सवाल क्या है। सवाल कह रहा है आपको समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 10 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज है। दो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो हम फिगर पहले देखें। समबाहु त्रिभुज है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज ए मान लेते हैं, इसका ए बी और सी, इसका प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगा, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा। जितना ई होगा जितना ई होगा जितना ई होगा, यानी कि ई कह रहा है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। अब एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या बना लिए, डी डी ई एफ। दूसरा त्रिभुज क्या बना लिए, डी एफ। ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज। ये भी क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है। ये भी आपका समबाहु त्रिभुज, यानी कि इसका ये 5 सेंटीमीटर भुजा है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। चलिए अब कह क्या रहा है, समबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल करा। हम जानते हैं तुम्हें क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे या मे भी नहीं भी पढ़े होंगे, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। लेकिन सम नहीं। समरूप कहने का मतलब, यदि एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज हुआ, ए बी और ये सी हुआ। इसको अगर हम दूसरा त्रिभुज इस पे रखेंगे तो वो क्या होगा, अगर पूरा पूरा इसको ढक देते, इसको बोलेंगे सर्वांग सम। क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बोलेंगे। लेकिन इसके जैसा कोई दूसरा जिसका माप अलग हो, जैसे यहाँ पे है डी ई एफ एक त्रिभुज है और ए बी सी एक त्रिभुज है, दोनों अलग है लेकिन दोनों का माप अलग है, लेकिन क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या होगा, समरूप होगा। प्रत्येक भुजा है बराबर आपस में, इसका त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में क्या लिख सकते हैं, में लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण ए बराबर कोण डी लिख सकते हैं। क्या है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब 60 डिग्री। अब चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बी है, कोण बी बराबर कोण क्या लिख सकते हैं, कोण ई लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या होगा, 60 डिग्री। प्रत्येक कोण 60 डिग्री, यानी कि एफ बराबर सी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बराबर एफ लिख सकते हैं। सी बराबर एफ तो लिख दिए। तो अब एक हम लोग चलते क्या है, एक रूल आप लोग जानते होंगे। क्या रूल जानते होंगे आप, रूल एक जानते हैं, ए ए ए ए ए ए समरूपता से, ए समरूपता से, किसे, ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी डी, ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। इसके त्रिभुज डी ई एफ के। जब हम जानते हैं, जब त्रिभुज समरूप होता है, क्या होता है, जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका संगत भुजा समानुपातिक होता है। संगत भुजा क्या होता है, समानुपातिक होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के समानुपाती होता है। कहने का मतलब द एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर
बट्टा लिख सकते हैं EF का स्क्वायर, फिर बराबर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बट्टा DF का स्क्वायर। अब देखिए हम बैक से देख लेते हैं। अगर हम इस किसी एक को ले सकते हैं कि इसलिए ले सकते हैं क्योंकि यह है क्या, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। या तो हम ले ले DE यानी AB बटा DE ले ले, या BC बटा EF ले ले, या AD AC बटा DF ले ले। कोई भी लेंगे लेकिन सेम ही होगा। तो हम चलते हैं एक ले लेते हैं, कोई एक लेके चलते हैं। आइए इसको मिटा रहे हैं, किसी एक को क्या कर रहे हैं, इधर को इसको हम मिटा दे रहे हैं। या हम उधर भी ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम जान रहे हैं वहाँ पे हमको दिया हुआ है AB बराबर कितना 10 सेंटीमीटर और DE बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, नहीं तो मिटा ही देते हैं, बेहतर रहेगा। सारा के सारा मिटा दे रहे हैं। सारा मिटा दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके आसानी से बना लीजिएगा। देखिए हम लिखे थे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब लिख सकते एरिया त्रिभुज DEF बराबर क्या है, AB का स्क्वायर बट्टा DE का स्क्वायर। चलिए अब लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB का मान कितना दिया हुआ 10 का स्क्वायर बट्टा 5 का स्क्वायर। तो कितना जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 100 बट्टा 25। इसको काट देंगे। अब अनुपात करें तो अनुपात लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, इसको काटे हैं तो कितना है 4 और 1, 4 अनुपात 1। आपका आंसर कितना आ गया 4 अनुपात 1। बहुत ही MVVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया हुआ है बच्चे, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, आपसे पूछ देगा, कहीं क्षेत्रफल दे दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात भुजा का अनुपात पूछ देगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको एक बार अच्छे से आप बना लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मे भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट में बोलिएगा।